डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ वह है संस्कृत बुक 3 दीपकम। मैं इसके पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट तृतीय पाठः। चैप्टर का नाम है तृतीय पाठः सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। यानी सुभाषित रसों को पी करके, मधुर वचनों को पी करके, यानी जो संस्कृत के श्लोक हैं उसको जीवन में अपना करके जीवनम सफलम कुरु, यानी जीवन को सफल करो। यही चैप्टर है और इस चैप्टर का आंसर मैं लिख करके भेज रहा हूँ। इसको बिल्कुल आप सही समझें और कॉपी पर लिख लें ताकि ये हाफ ईयरली में ज़रूर दिए जाएंगे। इस श्लोक को दे करके, जितने भी इसमें श्लोक है, करीब 8 श्लोक हैं, इन 8 श्लोकों में से कोई एक श्लोक जरूर रहेगा, वो दे करके उसी में श्लोक से नीचे प्रश्न उत्तर किए जाएंगे। तो बच्चों, ध्यान देने योग्य बात है। जो मैं बातें बता रहा हूँ बिल्कुल आप पर फिट बैठेगा। इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे प्रश्न के उत्तर उसमें से बनेंगे, कैसे हमें जवाब देना है, इन सारी चीज़ों को देखना है। मैं अभ्यास कार्य का आंसर मैं लिख रहा हूँ। मेरे पास उतने उपकरण नहीं हैं, लैपटॉप और ये, जिससे कि मैं आपको कर सकूं। मैं इस मोबाइल से ही ये वीडियो बनाता हूं और आपके पास तक भेजता हूं। तो इसका ख्याल रखते हुए बच्चों, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें या लाइक करें ताकि और से और प्रश्न पत्र भी आपके पास भेज सकूं। आपको बहुत फ़ायदा होगा हाफ ईयरली में, और फिर ऐसे ही एनुअल के पेपर भी देंगे बना करके। तो आप सबसे पहले देखिए प्रश्न उत्तर। ये तृतीय पाठ है। नंबर 1 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए, अधोलिखितानां, अधा मतलब नीचे, लिखितानां मतलब लिखे गए, प्रश्नानां प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर, बहुत सारे उत्तर है ना, उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पद में दे। क है, गीतानी के गायंती, यानी गीत कौन गाते हैं? तो देवाः गायंती, देवता लोग गाते हैं। श्लोक में पढ़ाए हैं, पहले जो वीडियो भेजे हैं पूरे बुक का अर्थ मैं बताया हूँ। इस लेसन के उसमें ये मैं बताया हूँ कि के गीतानि गायंती, कौन जो है हमारे देश का गुणगान करते हैं? तो देवाः, देवता लोग भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ठीक है, धन्याः तु ते भारत भूमि भागे, धन्य है भारत की भूमि जहाँ पर जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो देवाः। फिर कह बलम न वेति, कौन जो है बल को नहीं जानता है? तो निर्बलः बलम न वेति, निर्बल व्यक्ति जो होगा ना, वह बलवान के बल को नहीं जानता है कि इसके पास कितना बल है, क्योंकि वह कभी लड़ा ही नहीं। उसे क्या पता कि कितना बल है इस बलवान के पास। तो उसकी आलोचना करता है, तब तक आलोचना करता है जब तक उसके बल को नहीं जानता है। जब बल को जान जाएगा तो फिर वह कभी आलोचना नहीं करेगा। जैसे एक श्लोक है और इस श्लोक को मैं बताया हूँ अर्थ, कि जैसे सिंह के बल को हाथी जान सकता है, चूहा नहीं। अब सिंह के पास कितना बल है, हाथी जो लड़ता है उससे वो जानता है, चूहा क्या जानता है? चूहा तो बिल में रहता है, उसे क्या पता कि इसके पास कितना बल है। तो कह बलम न वेति, कौन बल को नहीं जानता है? तो निर्बल, जिसके पास बल ही नहीं है, बलानाम अभाव निर्बल। कह वसंतस्य गुणम वेति,
ग में है कि कह। बच्चों देखो यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हैं ना, बस उसके जगह पर ही आंसर एक ही, बस वन वर्ड है। अब है कि कह वसंतस्य गुणम वेति, कौन जो है वह वसंत के गुण को जानता है, तो पीकः यानी कोयल। मूषकः कस्य बलम न वेति, चूहा किसके बल को नहीं जानता है, तो सिंहस्य बलम। क्या हो जाएगा, कस्य के जगह पर हो जाएगा सिंहस्य बलम। फलोद्गमैः के नम्राः भवन्ति, कह रहा है कि फल के उद्गम होने पर, फल के निकल जाने पर, पेड़ पर जब फल निकल जाते हैं तो के नम्राः भवन्ति, कौन है जो नम्र हो जाते हैं, कौन झुक जाते हैं, तो तरवा यानी पेड़। जिसमें भी फल लग जाएंगे उसकी डालियां झुक जाती हैं। च केन समम सख्यम न करणीयम, किसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए या मित्रता नहीं करनी चाहिए, तो उत्तर होगा दुर्जनेन सह, दुर्जन के साथ कभी भी नहीं। क्योंकि श्लोक में पढ़े हो ना कि दुर्जन के साथ अगर मित्रता किया तो नतीजा क्या होगा कि जैसे हाथ पर आप गरम कोयले को रखते हो तब भी हाथ जलाता है, अगर नहीं भी रखा, कोयला जल गया, राख बन गया, तब भी उसको अगर भस्म को अपने हाथ में लोगे, अब जला हुआ जो भस्म है, राख जिसमें आग नहीं है, तब भी अगर हाथ में लिया तो आपके हाथ को काला कर देता है, तो दोनों तरफ से हानि पहुंचाता है। इसलिए दुर्जन के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। केन बिना दैवम न सिद्धति, किसके बिना भाग्य की सिद्धि नहीं मिलती है, तो उत्तर होगा पुरस्कारेण बिना, पुरस्कार के बिना। यानी पुरस्कार के बिना मतलब, पुरस्कार का मतलब हुआ ये नहीं कि आपको रिवार्ड कोई मिल रहा है, पुरस्कार मतलब लेबर, परिश्रम के बिना, समझ गए ना। दैवम यानी भाग्य साथ नहीं देता है, खाली कि भाग्य के भरोसे जो बैठोगे ना कि भाग्य से मेरा जो होगा पास हो जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे, तो ऐसे कुछ नहीं होता, परिश्रम करना पड़ता है। पहले श्लोक पढ़े होंगे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोरथैः, नहीं ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी उद्यम परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मन की इच्छाओं से नहीं, मन के रथ दौड़ाने से नहीं तो मन के रथ तो, मनोरथ तो सब लोग करते हैं कि मैं IAS बन जाता, मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाता, तो केवल कहने और सोचने से नहीं होता, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वह बहुत परिश्रम करके पहुँचे हैं। कोई IAS बनता है तो बहुत परिश्रम करके बनता है। तो यही कह रहा है कि केन बिना दैवम न सिद्धति, किसके बिना भाग्य की सिद्धि नहीं मिलती, तो पुरस्कारेण बिना यानी उद्यमेन बिना, कभी भी बिना परिश्रम किए किसी भी भाग्य की सिद्धि नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत, पाठ के आधार से नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। अब क में है, तरवः कदा नम्राः भवन्ति, पेड़ कब नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं, तो कदा के जगह पर क्या हो जाएगा कि तरवः फलोद्गमैः यानी फल के निकल जाने पर, ठीक है, नम्राः भवन्ति नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। समृद्धिभिः के अनुद्धताः भवन्ति, यानी समृद्ध होने के बाद भी कौन है जो उदंड नहीं बनता, तो समृद्धि भी सत्पुरुषाः अनुद्धताः भवन्ति, सच्चे जो पुरुष होंगे ना वास्तव में, वह कभी उदंड नहीं होंगे। ग सत्पुरुषाणां स्वभावः कीदृशः भवति, सच्चे पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, तो सत्पुरुषाणां स्वभावः अनुद्धताः भवन्ति, सानां स्वभावानुद्धताः भवन्ति, कीदृशः, तनुद्धताः भवन्ति होना चाहिए, भवती हो गया है, उसको भवन्ति कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
भवती भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। सत्पुरुषों का स्वभाव, यहाँ पर मेन क्या है, सत्पुरुष नहीं है, सत्पुरुष का स्वभाव, स्वभाव यहाँ पर जो है ना वह बन जाता है। तो स्वभाव के अनुसार भवती लिखोगे तब भी ठीक है, सत्पुरुषाणाम के अनुसार भवंती होगा, अनुद्धता भवंती। अब देखो घ, सत्यम कदा सत्यम न भवति, सत्य कब सत्य नहीं होता है। सत्यम यदा छलम अभ्युपैति तो सत्यम न भवति, जब कदा के जगह पर हो जाएगा छलम अभ्युपैति, जब सत्य कह रहा है कि यदा जब छल से जुड़ जाएगा, छल से युक्त हो जाएगा, तब वह सत्य नहीं कहलाता है। दैवम कदा न सिद्ध्यति, भाग कब सिद्ध नहीं होता है, तो उत्तर होगा दैवम पुरस्कारेण बिना न सिद्ध्यति, भाग्य जो होता है पुरस्कार के बिना सिद्ध नहीं होता है, परिश्रम के बिना सिद्ध नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि स्तंभयो मेलनम कुरुत, स्तंभ में दिए गए का मिलान करना है। अ उक्ति और आ भावार्थ, ये संस्कृत के जो श्लोक हैं वो लाइन है, और इधर उसका क्या भाव हुआ वह दिया हुआ है, तो उसके साथ मिलाना है। अब जैसे दिया है गायन्ति देवा कील गीतकानी, निश्चित रूप से देवता लोग क्या करते हैं, भारतवर्ष की गीतकानी यानी गीत करते हैं, गीत गाते हैं। तो यह क्या बताता है कि भारत भूमि है महात्म्य वर्णनम, भारत भूमि के महात्म्य का वर्णन करते हैं, देवता लोग भी गुणगान करते हैं। इसके बाद है गुणी गुणम वेति, गुणी जो होता है वह ही गुणी व्यक्ति ही गुण को जानता है। तो इसका मतलब हुआ कि सज्जनः एव गुणानां मर्मज्ञः, सज्जन ही गुणों को मर्म को जानते हैं। ठीक है, मर्मज्ञ होते हैं, सज्जन लोग ही गुणों के मर्मज्ञ होते हैं, यानी मर्म को जानते हैं। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः, कह रहा है कि भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः, जब पेड़ में फल लग जाते हैं तो नम्राः भवन्ति, झुक जाते हैं। तो हो जाएगा सत्पुरुषानाम स्वाभाविकी नम्रता, सच्चे पुरुषों का स्वभाव नेचर यही होता है, हम्बल रहना, नम्र बन करके रहना, यही इसका आंसर है। फिर यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते, जैसे 4 चीज़ों से सोने की परीक्षा की जाती है, तो इसका भाव ये होगा सुवर्ण चतुर्भी प्रकार ही परीक्षते, सोना 4 प्रकार से, सोने की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है। फिर अष्टौ गुणाः पुरुषम दीपयन्ति, कह रहा कि अष्टौ गुणाः, 8 गुण जो होते हैं पुरुष के, वही उसको दीपयन्ति मतलब प्रकाशित करते हैं। कौन कौन, तो 8 में 4 दिया हुआ है, प्रज्ञा दमः दानम कृतज्ञता इत्यादयः, इत्यादयः कर दिया, यानी और भी 4 गुण हैं, वो इसके साथ मिल खाएगा। दुर्जनेन समम सख्यम न कारयेत, दुर्जन के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। इसका भाव, इसके भाव का अर्थ क्या होगा कि दुष्टः संगः उष्णांगार सदृशः, दुष्ट संगः, दुष्ट के साथ रहोगे तो वह कैसा होता है, उष्ण अंगार सदृशः, गरम अंगार की तरह, गरम अंगार के समान होता है, जो हाथ पर रखने पर क्या करता है, जला देता है। एकेन चक्रेन न रथस्य गति ही, एक चक्र से रथ की गति नहीं होती, यानी केवलम दैवम प्रयत्नम बिना असिद्धम, केवल भाग्य के प्रयत्न के बिना सिद्धि नहीं होती है। ठीक है, इसलिए परिश्रम भी करो और भाग्य के भरोसे भी रहो, दोनों करो, तब जा कर के सिद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, आप रेड में देख रहे होंगे, लिखा है फलोद्गमैः गुणम कृतज्ञता सिद्ध्यति श्रुतम और शीलेन। ये जितने भी शब्द 6 शब्द दिए हुए हैं, ये श्लोक में है। तो इसको क्या करना है,
अधः प्रदत्त मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कह रहा है कि नीचे दिए गए मंजूषा में से जो बॉक्स में दिया हुआ है ये 6 शब्द, उन पदों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब ये क्या है, श्लोक के हैं, और जो श्लोक को याद कर लेगा या श्लोक के अर्थ को समझता है वह तुरंत यहाँ भर देगा। अब क में क्या है, गुणी फिल इन द ब्लैंक्स वेति न वेति निर्गुणा, यानी गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, गुणम वेति गुण को जानता है, न वेति निर्गुणा, यानी निर्गुण उस चीज़ को नहीं जानता, तो गुणम भरना है। भवन्ति नम्राः तरवः, पेड़ झुक जाते हैं कब, तो फलोद्गमय, फल के उद्गम होने पर, फल के निकल जाने पर। ग में क्या है, पुरुषः परीक्षते कूलेन, पुरुष जो है वह परीक्षते, परीक्षा ली जाती है कूलेन, तो कुल से शीलेन गुणेन कर्मणा, 4 चीज़ों से पुरुष की परीक्षा की जाती है। यहाँ हो जाएगा, कुलेन दे दिया है, गुणेन और कर्मणा दे दिया है, 3 दे दिया है, 1 नहीं दिया है, वह क्या है, शीलेन, शीलेन लिख देंगे। भ में क्या है, गुणाः पुरुषम दीपयन्ति, गुण पुरुष को दीपयन्ति यानी प्रज्वलित करता है, उसको दीपयन्ति मतलब कि प्रकाशित करता है, प्रज्वलित नहीं प्रकाशित करता है। क्या क्या है, तो प्रज्ञा, कौल्यम, दमः और श्रुतम हो जाएगा। ऐसे 8 गुण प्रकाशित करते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ही दिया है, क्रम में 3 है, एक श्रुतम भी आ जाएगा। फिर है दानम यथाशक्ति, दान शक्ति के अनुसार, तो फिर आगे क्या हो जाएगा, कृतज्ञता च, यह श्लोक में मिल जाएगा बच्चों। ऐसे ही च है, एवं पुरस्कारेण बिना दैवम, पुरस्कार के बिना यानी परिश्रम के बिना दैवम न सिद्ध्यति, ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समुचितम विकल्पम चिन्हित, समुचित विकल्प को चुनना है इसमें से कि कौन सा सही है, उस पर टिक लगाना है और उसको नीचे लिख देना है उत्तर में। इस तरह के प्रश्न आपके क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। गायन्ति देवाः कील गीतकानि इत्यस्य श्लोकस्य मुख्य विषयः कः, इस श्लोक का मुख्य विषय क्या है, तो वसंतस्य सौंदर्यम, कर्मणा फलम, भारत भूमि गौरवम, दानस्य प्रभावः। गायन्ति देवाः कील गीतकानि, निश्चित रूप से जो देवते होते हैं वह गीत को गाते हैं, भारतवर्ष की प्रशंसा करते हैं। वसंतस्य सौंदर्यम, इसमें बसंत का सौंदर्य का वर्णन है, नहीं होगा। कर्मणा फलम, कर्म के फल के बारे में बताया गया, नहीं। दानस्य प्रभाव, दान का प्रभाव, नहीं। भारत भूमि गौरवम, भारत की भूमि की गौरव का बताया गया है। ऐसे ही ख में देखिए, गुणी गुणम वेत्ति इत्यत्र कह गुणम न जानाति, कह रहा कि गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुण को जानता है, यहाँ पर कौन गुण को नहीं जानता है, तो गुणी गुण को जानता है तो गुणी तो होगा नहीं, पिका भी नहीं होगा, बलि भी नहीं होगा क्योंकि बलि बल को जानता है, कोयल बोली को जानती है, लेकिन निर्गुणः जो होगा, जो इसके पास गुण ही नहीं है, वह गुण को नहीं जानता है, तो यहाँ पर हो जाएगा निर्गुणः। ऐसे ही देखिए, पीको वसंतस्य गुणम न वायसः, कह रहा है कि पीक जो है, कोयल जो है, वो बसंत के गुण को जानती है, वायस नहीं। वायस मतलब कौवा होता है बच्चों, क्रो, न वायसः। इत्यस्य तात्पर्यम किम, इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य जो है वहाँ पर 4 दिया गया है विकल्प। पीका मधुरम गायति न वायसः, यानी कोयल मधुर गाती है, वायस नहीं, यानी जो कौवा है वह नहीं गाता है। सेकंड है सुजन एवं गुणम जानाति, यानी अच्छे लोग ही गुण को जानते हैं, यही आंसर होगा। इसका तात्पर्य क्या है, तो तात्पर्य यही है कि सुजन अच्छे लोग जो हैं वह गुण को जानते हैं।
वायसः अपि सरसम गानम करोति, ये अर्थ नहीं है। वसंतः निर्गुणम अस्ति, निर्गुणः अस्ति, वसंत निर्गुण होता है, ये सब कहना ठीक नहीं है। अब चलते हैं। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः। जब पेड़ झुक जाते हैं तो जब पेड़ों में फल लग जाते हैं तो तरवः पेड़ झुक जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है थर्ड वाला कि फल युक्ता वृक्षा नम्राः भवन्ति, फल से युक्त वृक्ष झुक जाते हैं, नम्रा भवन्ति, ये उत्तर सही है, यानी थर्ड। अंगा में देखिए, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वह सभा नहीं है जहाँ पर वृद्ध नहीं हो। इस सभा का महत्व क्या है यहाँ पर? तो सभा का महत्व बहुत सारा दिया हुआ है, 4, लेकिन इसमें जो सही है वह थर्ड है, जिसका अर्थ है कि धर्म उपदेशाय ज्ञान वृद्धा जनाः आवश्यका। धर्म के उपदेश के लिए ज्ञान में वृद्ध जो लोग हैं उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सारे बच्चों आपके उत्तर हो गए इस चैप्टर के। एक और है च, जिसमें लिखा है दुर्जनेन सह सख्यम किमर्थम न कार्यम, दुर्जन के साथ क्यों नहीं कार्य को करना चाहिए। तो ये हो जाएगा सह उष्णांगारवत हानिकरः भवति। दुर्जन के साथ क्यों मित्रता नहीं करनी चाहिए? क्योंकि सह उष्ण अंगारवत हानिकरः भवति, वह गर्म अंगार की तरह हानिकर होता है, हानि पहुंचाता है, लॉस देता है। बच्चों ये थोड़ा सा योग्यता विस्तार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। विष्णु पुराण के बारे में लिखा हुआ है कि प्रसिद्धेषु अष्टादेषु पुराणेषु विष्णु पुराणम अन्यतमम, करा कि प्रसिद्ध 18 पुराणों में विष्णु पुराण एक अलग है। अस्मिन् पुराणे, इस पुराण में प्रायेण 7,000 अधिक श्लोकाः सन्ति। इस पुराण में 7,000 मतलब 7,000 श्लोक हैं। अत्र भगवतः विष्णुः तस्य च अवताराणां विषय वर्णितम, यहाँ पर भगवत विष्णु के अवतार का वर्णन किया गया है। भारतवर्षस्य गौरव विषय, भारतवर्ष के गौरव के बारे में विष्णु पुराणम अतीव प्रामाणिकम तथ्यम प्रकाशयति। विष्णु पुराण अतीव प्रामाणिकम, बहुत ही प्रामाणिक तथ्य प्रकाशित करता है। महाभारतम संस्कृत साहित्य महाभारतम इति इतिहास ग्रंथः, कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है। इसे पंचवेद रूपेण स्वीकृतः, पंचम वेद के रूप में भी स्वीकार किया गया है। अस्मिन् ग्रंथे लक्षाधिकाः श्लोकाः सन्ति, इस ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक से भी ज़्यादा हैं श्लोक। अतः सत्सहस्त्री संहिता इति अस्य अपरम नाम, इसलिए इसका दूसरा नाम सत्सहस्त्री संहिता है, यानी 100,000 श्लोकों का संकलन। महाभारते 18 पर्वाणि सन्ति, महाभारत में 18 पर्व हैं। भर्तृहरि संस्कृत वाक्य, भर्तृहरि कवि हैं, इनके बारे में बता रहा है कि भर्तृहरि संस्कृत काव्य वांगे महान कवि अस्ति। कह रहा है कि भर्तृहरि संस्कृत वांग्मय में महान कवि हैं। नीतिशास्त्र विशारदस्य, नीति शास्त्र विशारद के तस्य कृतयः, उनकी जो कृतियाँ हैं नीति शास्त्र के बारे में जो लिखे गए हैं उनके, वह 3 भाग में बट करके नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम च इति भारतीय ज्ञान परंपरां पोषयन्ति। भारतीय ज्ञान परंपरा को पोषण करने में ये 3 शतक इनके द्वारा लिखा गया है। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों इनके बुक हैं। ऐसे ही हितोपदेश के बारे में जानिए, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित नारायणेन हितोपदेश कथा ग्रंथ संकलितः, पंडित नारायण के द्वारा हितोपदेश लिखा गया। ग्रंथे अस्मिन्, इस ग्रंथ में विविधाः नीति श्लोकाः च सन्ति, इसमें विभिन्न प्रकार के नीति श्लोक हैं। हितोपदेशः चतुर्धा विभक्तयः, हितोपदेश 4 भागों में विभक्त है। मित्रभेद, मित्रलाभः, सुहृद भेदः, विग्रह और संधि, इन 4 पार्ट में बटा हुआ है।
ऐसे ही चाणक्य नीति, चाणक्य को सब लोग जानते होंगे। तो चाणक्य, उनकी नीति क्या थी? उनके बुक का नाम था चाणक्य नीति, बाज़ार में भी मिलती है। उसमें सारे अच्छे अच्छे श्लोक हैं। चाणक्यस्य नीति श्लोकाः माणिक्य सदृशा सन्ति। चाणक्य के नीति श्लोक माणिक्य की तरह हैं, मणि की तरह चमकता है, ज्ञान देता है। बालानाम चरित्र निर्माणाय, बालकों के चरित्र निर्माण के लिए, आदर्श मानव जीवन प्रतिष्ठार्थम, आदर्श जीवन की, मानव के जीवन की प्रतिष्ठा के लिए, इज्जत के लिए, च आचार्यस्य चाणक्यस्य नीति उपदेशा, आचार्य चाणक्य के नीति उपदेश अत्यंतम उपयोगिनः सन्ति, बहुत ही उपयोगी है। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर पूरा आपका ख़त्म होता है। इसका मैं सारा आंसर बता चुका हूँ। अब आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? अपनी सुंदर कॉपी पर सुंदर राइटिंग में लिख करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं टीचर के द्वारा, और परीक्षा में तो बहुत ही लाभदायक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग सही लिखेंगे और परीक्षा में अच्छा करके अपने पेरेंट्स, अपने अभिभावक, पेरेंट्स मतलब अभिभावक, तो आप अपने पेरेंट्स, मित्रों और जो आपके रिश्तेदार हैं वहाँ तक आप अपना नाम करेंगे। संस्कृत को कभी छोड़ना नहीं, संस्कृत पढ़ते रहना है। ये जीवन की आधारशिला है, ये आपको बहुत अच्छा ज्ञान देने वाली एक भाषा है, लैंग्वेज है। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। हो सके तो आप ज़रूर अपने दोस्तों तक इसको भेजें वहाँ तक, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।